हेलो बच्चों, तो आ गए हैं एक और नए डिस्कशन वीडियो में। तो आपको दिए गए थे 6 होमवर्क्स दैट वर इन द प्रीवियस लेक्चर में। आपको 6 होमवर्क्स दिए गए थे, तो यहाँ पे एक होमवर्क डिस्कशन सेशन होगा, तो इसे फॉलो करते रहे। आई होप आप सबने इन क्वेश्चंस कुछ ट्राई किया होगा और इसके आंसर्स आपके कॉपी में होंगे और आप बस चेक करने के लिए या फिर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसे देखने आए होंगे। ठीक है, तो इन सवाल को देखने से पहले ये जो 3 सवाल थे वो अपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स में जो भी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे बेसिक बात पे थे। तो पहले समझते हैं कि एक बेसिक 2 मिनट में बता देता हूँ आपको कि क्या आपका इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक्स है, तो ये मैंने एक सिंबल पकड़ लिया। ठीक है सर, सिंबल है। यहाँ पे ए मैंने मान लिया, ए इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ए एटॉमिक नंबर है। उसके नीचे जो आप नीचे लिखते हो Z, दैट इज योर सॉरी, ये हो गया मास नंबर। ऊपर वाला ए क्या हो गया सर? मास नंबर। ये वाला क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये तो हो गया मास नंबर, ये वाला हो जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर में क्या क्या आएंगे? न्यूक्लियॉन्स आएंगे। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स आएंगे। यस, ये तो आपको मालूम है। एटॉमिक नंबर में क्या आएगा? प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आएंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल एटम है, मतलब कुछ चार्ज वगैरह नहीं है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या? Z हो गया। जैसे हीलियम का 1, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सीरीज में, तो आप एटॉमिक नंबर के वे में आपका सीरीज अरेंज होता है। तो वो Z नीचे वाला होगा एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला जो A होगा दैट इज योर मास नंबर, या फिर इसे एटॉमिक मास कह सकते हो। अगर इसके आगे AMU लगाना है बस, फिर एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक से लिखा हुआ है। न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर देंगे तो आपको मोस्टली पूछा जाएगा न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं तो वो बोलेंगे न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू A माइनस Z। सिंपल गणित है भाई साहब। एटॉमिक प्रोटॉन्स माइनस कर दो आप इससे, प्रोटॉन्स न्यूक्लियॉन्स में से माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स बच जाएगा। वैसे ही सीन यहाँ पे है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल प्रोटॉन्स, मेरी ट्रिक है ये, टोटल प्रोटॉन्स माइनस द चार्ज। जल्दी से आंसर पाएंगे आप इससे। नेगेटिव है तो टोटल प्रोटॉन्स प्लस चार्ज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये किसके लिए बोल दिया सर आपने? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब ये कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा देखना। यहाँ पे कैल्शियम 40-20, तो आपको 1 to 30 बोल रहा हूँ। यहाँ पे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। अगर बस कैल्शियम दिया तो भी आपको ये डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये नीचे क्या है? नीचे क्या है सर? 20 इसका क्या हो गया यार? Z हो गया, और 40 इसका हो गया E। ऐसे साइड में लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Z क्या हो गया सर? Z प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 20। ये तो इजी था, 20 प्रोटॉन्स हो गए। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए सर? न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था? A माइनस Z, दैट इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स को पूछ रहा है। अभी इस पे कुछ चार्ज है? चार्ज है क्या? नहीं है सर। दैट इज योर प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू योर न्यूट्रॉन्स, क्योंकि आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो भाई साहब 20 कर दीजिए। यहाँ पे हो गया, पहला सवाल हो गया। जिसका सही आया वो पहला सवाल टिक कर दे। SO2 का सर ये अपने पास एक क्या आ गया? कंपाउंड है सर SO2। SO2 क्या है? 2 एलिमेंट से बना हुआ एक कंपाउंड है। ठीक है सर, ये तो एक गैस होती है, तो इसे अपन सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सल्फर का देखो जरा, सल्फर किस केस में आता है?
सल्फर सर अपना क्लोरीन के पीछे आता है, क्लोरीन के पीछे सल्फर के पास कितना होगा, S16 होगा और ये 32 होगा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, S16 होगा और 32 होगा सर। यस, तो ये 16 कर दूंगा प्रोटॉन्स के लिए। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का बेसिक है, ऑक्सीजन का क्या होता है O8 और ये 16। ठीक है, बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, 18 8 16। ठीक है सर, 8 यहां से लिया, 8 इंटू 2 क्योंकि सर 2 है, 8 इंटू 2 प्लस 16। ठीक है ना भाई, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 16 कितने हो गए यार 32। ठीक है, अभी एक ट्रिक देखना है यहाँ पे, बहुत मस्त ट्रिक है। अगर ये डबल है, अगर ये डबल है 8 और ये 16 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने बचेंगे सर, 8 बचेंगे। यहाँ पे भी डबल है तो यहाँ पे भी उतने ही बचेंगे ना 16। जो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे क्या नहीं, अगर डबल का केस है। चेक कर सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने करूं सर, न्यूट्रॉन हो गए 16। यहाँ पे कितने, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 32। और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, तो 32 के 32 ही रहे, 32 के 32 ही रहे। ठीक है, ओके सर, ये ले लिया। अभी ये फॉस्फोरस, ऑक्सीजन का तो यहाँ पे बता दिया। अभी फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस कहाँ पे आता है सर, ये अपना नाइट्रोजन फैमिली का था, नाइट्रोजन के नीचे आएगा मतलब सल्फर के पीछे आएगा। ठीक है, मैंने बोला सल्फर के पीछे है तो 15 कर दूं और 31 कर देता हूँ। डबल से इसका एक ज्यादा होता है, याद होना चाहिए। ठीक है, 31 है तो यहाँ पे क्या होगा सर, एक ही फॉस्फोरस है तो 15 प्लस 8 इंटू 4। 8 इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन पे प्रोटॉन 8, तो 4 पे 8 इंटू 4। तो अभी कितना हो गया, 15 प्लस 32, 15 प्लस 32 होता है 47। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सर, न्यूट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के इतने ही न्यूट्रॉन्स हो गए। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए ऑक्सीजन के, इतने ही होंगे जितने उसके प्रोटॉन थे, तो वो कितने थे, 32 थे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, फास्फोरस के न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सर, एक ज्यादा 16, एक ज्यादा 16 प्लस कर लो इससे, एक आज ज्यादा आना चाहिए, दैट इज 48। हो गया, ठीक है, हो गया, ओके सर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स देखना यार ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स देखना, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर, यहाँ पे न्यूट्रल में कितने होते हैं, 47 होते हैं। ठीक है, लेकिन चार्ज कितने का है, -2 का चार्ज है। तो मेरी ट्रिक क्या थी, प्रोटॉन जितने हैं निकाल दिए, प्रोटॉन सुनने तो पहले ही। उसके बाद अनायन है, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना, जितना नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कितना है, +2 है क्या, फॉस्फेट पे +3 होगा, तो इससे +2 भी ले लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल है तो +2 भी ले लेते हैं, +2 हो सकता है वैसे, H2PO4। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, एक योर सेंस के लिए ये मैं PO3 माइनस कर लेता हूँ, जस्ट इन केस PO3 माइनस कर लेंगे, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। PO3 माइनस PO2 माइनस जो भी होगा, माइनस के साथ आप बस ये ऐड कर देना, माइनस के साथ आप बस या ऐड कर देना। तो 3 थे तो अपने पास ये 3 हो जाएगा, ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे 40। तो ये 2 सवाल तो हो गए अपने ये कंसेप्ट से। अभी मास का कंसेप्ट क्या था, जो आपका मास नंबर था सर, मास का कंसेप्ट क्या है, जो हमारा मास नंबर था उसमें ही बस अपन AMU डालेंगे, क्योंकि क्या एटॉमिक मास यूनिट, तो बस आप वो डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सर कैल्शियम एटम का मास क्या होगा, कैल्शियम क्या होता है बोलो, 20 40, ये लिखना आना चाहिए बोर्ड। 40 के आगे बस AMU लगा, 40 AMU, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका मास नंबर हो, मास नंबर मतलब मास नंबर मतलब प्रोटॉन का मास लिखोगे, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास लिखोगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग अपन 1 AMU लेके चलते, तो इसलिए आपका कैलकुलेशन में 40 AMU आएगा, क्योंकि ये आपने कर लिया। अभी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बहुत फेमस आता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी लर्न होना चाहिए, दैट इज 100 इसका आता है। एक बार करके बताता हूँ, यहाँ पे इसका कितना आएगा 40, कार्बन का कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा 48, तो दैट विल बिकम 100। 100 के आगे क्या लगाना है, बस AMU लगाना है। हो गया इसका मास, इसका मास हो गया इतने का,
कंपाउंड का मास हो गया ये, ठीक है। कंपाउंड का क्या हो गया, अगर ये पूछेगा तो ये कंपाउंड का मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो ये हो गया मोलार मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये CaO का भी फेमस आता है, दैट इज 440 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 56, तो 56 AMU यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे सवाल जो 6 के 6 थे वो आपके डिस्कस होने चाहिए, और आपका स्कोर बताइएगा कमेंट में कि 6 on 6 किन किन को मिले हैं। यहाँ पे बेसिक्स बस मैंने डिस्कवर किए थे, होमवर्क डिस्कशन था तो बेसिक में अपन ने वाइंड अप किया। ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट बन जाता है कि आप याद रखेंगे कि भाई साहब ये एलिमेंट है, इसके A है, तो इसमें मास नंबर आप A लिखोगे तो मास नंबर आ जाएगा दैट इज न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन्स, और जो आपका प्रोटॉन्स है उसका समेशन होता है। और अगर आपको पूछेगा एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास अगर पूछता है तो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास अपन 1 AMU लेके चलते हैं, तो 40 अगर है, 40 अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिला के है तो 40 AMU हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास पूछते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी आपको AMU में लिखना पड़ेगा। अगर मोलार मास पूछते हैं तो आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा, वहां पे अपना ग्राम कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये इसमें लोगों को डाउट होता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि 2 माइनस का चार्ज है तो आपने जो प्रोटॉन निकाला उस पे बस +2 कर दीजिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव अपन चार्ज देते हैं दैट इज -1 लेते हैं उसका इफेक्टिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो 2 माइनस बढ़ गया, इसलिए वहां पे चार्ज आएगा और वो अपन प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पूरा ये डिस्कशन हो जाता है। यहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो प्लीज अवॉइड दैट, लेकिन बेसिकली सारा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, जिसके राउंड अबाउट यहाँ से ही नीट में भी सवाल आया था, और इसके बाहर से कुछ कंसेप्ट नहीं जाएगा। एक कंसेप्ट अच्छा सिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक छोटा मेरी ट्रिक है समझो, तो ये बनाइए, मैंने ट्रिक बनाई है। क्या है सर ये ट्रिक, लॉजिकल ट्रिक है। अगर सोडियम का है, सोडियम का अगर 1123 है, यस, तो इसमें पहले देखो डबल है क्या, नहीं, डबल से एक ज्यादा है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, प्रोटॉन्स निकालोगे। सर प्रोटॉन्स कितने, 11। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, डबल से एक ज्यादा था, डबल से एक ज्यादा था क्या, डबल से एक ज्यादा था तो सीधा 12 कर दोगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11, ठीक है। तो ऐसे सोडियम के लिए भी ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको किसने भी पूछा यार इसका बता दे अपना पोटेशियम, तो पोटेशियम का देखो ऐसे लिखो, सर 19 था और 39 था, तो इसका अगर आपको विद इन सेकेंड्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, प्रोटॉन्स कितने, 19, ये डबल है क्या, नहीं, डबल से एक ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 20, मतलब प्रोटॉन्स में एक जोड़ दो और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 19। तो ये एक ट्रिक बता दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होमवर्क डिस्कशन, और यहाँ पे डिस्कशन के साथ मैंने और वैरायटी भी कवर की हुई है जो यहाँ से बनने के चांसेस है। AMU वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए लेके अपन ने आए, ठीक है। ओके, आई होप यू लाइक दिस होमवर्क सेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और एक नया लेक्चर इज अवेटिंग, और उसमें अच्छे से पढ़िए, उसका भी होमवर्क डिस्कशन हम लेके आएंगे। आई होप यू गॉट इट। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे, ओके।